राजद की जो उम्मीदवार हैं महागठबंधन समर्थित बीमा भारती जी, उनके लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर समर्थन जुटाने। यहाँ पे आए हैं लोगों के मन में जो शक शुबा है या किसी तरह की कोई दुविधा है, उस पर बहुत सफाई से बात करने की। भाई देखिए, चुनाव का मौसम है और यहाँ पे चुनाव होने वाला है दूसरे चरण का 26 तारीख को। तो हम लोग अपना जो राजद की जो उम्मीदवार हैं महागठबंधन समर्थित बीमा भारती जी, उनके लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर समर्थन जुटाने। यहाँ पे आए हैं लोगों के मन में जो शक शुबा है या किसी तरह की कोई दुविधा है, उस पर बहुत सफाई से बात करने की। भाई एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, और कल जब राहुल गांधी जी आए और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि महागठबंधन की उम्मीदवार यहाँ पे कौन है, पूरे तौर पे बीमा भारती हैं। इसमें कहीं पे कोई शक नहीं था, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जिनकी अपनी राजनीतिक जमीन जहाँ के लोग हैं वहाँ समाप्त हो गई है, उनको पैर रखने की जगह वहाँ पर नहीं मिल पा रही है, तो दूसरे इलाकों में विचरण कर रहे हैं। तो वो लोग भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आकर के बीमा भारती के हाथों को मजबूत करने के लिए आए हैं। मुझे निर्देश हुआ हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का कि आप वहाँ जाइए, पूर्णिया जाइए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जाकर के वहाँ पर लोगों से, विशेष रूप से जो अल्पसंख्यक समुदाय है और जो हमारे यादव भाई लोग हैं, उन लोगों से जाकर के ये बात स्पष्ट कीजिए कि जो दूसरे लोग दावा कर रहे हैं उनके दावे में वो के वजह से टिकट कटा है पप्पू जी का, जिस वजह से राजद से वो लोग जो है विरोध कर रहे हैं। देखिए, जिनका आप नाम ले रहे हैं उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखिए, उनके राजनीतिक क्रियाकलाप को देखिए, उनकी राजनीतिक जो इतिहास रहा है उसको देखिए, तो पूरी राजनीति उनकी कहीं ना कहीं इसी तरह के झूठ, सच और घेराबंदी में गुजरी है। और एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोग ये कह रहे हैं या वो ये दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी ने उनका टिकट कटवा दिया। पिछले कई सालों से पार्टी विहीन राजनीति की है। अपनी उन्होंने पार्टी बनाई जिसका कोई वजूद नहीं रहा। खुद उन्होंने 2020 में चुनाव लड़ा तो आपको मालूम है कि जमानत जब्त हो गई। तो इतने बड़े सिरमौर हैं, इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़ी उनकी जनाधार है कि तेजस्वी यादव उनका टिकट कटवाएंगे तो खुद क्यों नहीं जीते। दो ही चीज़ हो सकती है, या तो जनाधार नहीं है, जो कि दिखा पिछले विधानसभा में मधेपुरा में, जहां उनकी हालत खराब हो गई, चौथे नंबर पे आए, या फिर जनाधार वाले नेता हैं। तो अगर जनाधार वाले नेता हैं तो आप सब लोग पत्रकार लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोग को इस बात की जानकारी होगी कि हर पार्टी में ऐसे लोगों की जिनकी थोड़ी बहुत भी जनाधार है, जिनका थोड़ा बहुत भी जन समर्थन है, उनको लेने की होड़ लगी रहती है, विशेष रूप से चुनाव के दौरान। क्या कारण है कि पिछले कई सालों से इनको कोई पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आप चलिए, राजद नहीं किया, जदयू में हाथ पैर पटक कर रहे, पूरे तौर पे तेजस्वी जी को, हमारे अभिभावक लाली जी को उल्टा पुल्टा बोलते रहे कि उनकी एक्सेप्टेंस हो जाए जदयू में, वहाँ नहीं लिया गया। उसके बाद भाजपा में भी पूरा हाथ पैर मारा, उसके हेलीकॉप्टर पर घूमते रहे, हर जगह कैंडिडेट खड़ा करके हम लोगों को डैमेज करने का प्रयास किया, उसमें हालांकि सफल नहीं हुए, लेकिन पूरे तौर पे उन्होंने सर पूरा दम तो भर रहे हैं कि हमको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का समर्थन। उसके बाद उन्होंने को भाजपा ने नहीं लिया, राजद ने नहीं लिया, और जदयू ने नहीं लिया, भाजपा ने नहीं लिया, कांग्रेस ने उनको लिया और भगा दिया। क्या कारण है? ऐसा एक भी कोई विलक्षण वाला कोई ऐसा नेता बताइए सिवाय इनके। और कहते हैं कि अब देखिए, जब राहुल गांधी यहाँ आकर के बोल रहे हैं, कौन है पार्टी का बड़ा नेता? प्रियंका गांधी बिहार का दौरा नहीं कर रही है, तब उनका नाम ले लेंगे। कुछ दिन में हो सकता है सोनिया गांधी का नाम ले लें, कुछ दिन में हो सकता है कि किसी और का नाम ले लें। झूठ की राजनीति, झूठ की तो राहुल गांधी भागलपुर आते हैं, पूर्णिया नहीं आते हैं। पूर्णिया में कार्यक्रम हर जगह कार्यक्रम। ये बताइए, मोदी जी क्या पूरे बिहार के 40 सीट पर जा रहे हैं? बड़ा नेता जो होता है वो 2, 4, 5 जगह ही जाता है, 10 जगह ही जाता है। ऐसा नहीं कि हर क्षेत्र, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगा, ऐसा नहीं है संभव। उधर भी आप देखिए, तिरहुत रीजन में भी तो मोदी जी आ रहे हैं रीगा में, थोड़े आ रहे हैं शिवहर में, या नहीं आ रहे हैं बेतिया में, पहले चुनाव के पहले आगे के लिए। तो ये कहना और इसका अर्थ याद निकालना ये बिल्कुल गलत है। जब उन्होंने भरे मंच पर बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बताया, तो क्या एक बात याद रखिए कि राहुल गांधी की राजनीतिक अखंडता और उनकी सच्चता पर कोई भी, सुनीता पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है।
बहुत ऑनेस्ट आदमी है, यही राहुल गांधी की पहचान है, यही उनकी मजबूती है। बीमा भारती का सर जो वोट बैंक है और जो अल्पसंख्यक मतदाता है पूर्णिया में, तो कहीं न कहीं हम लोग देख रहे हैं कि वो बीमा भारती होना नहीं पा रही है। इसका किस तरह फिर अभी समय है, किस तरह इसको यूनाइट करिएगा? नहीं देखिए, एक तो ये कि पहले ये समझ लीजिए कि जो दूसरे दावेदार हैं उनके पास कौन सा मत है। पिछली बार भी कांग्रेस के समर्थक कैंडिडेट यहाँ पे जब यहाँ गठबंधन का जो कैंडिडेट हारा 3,75,000 वोट ले गया। पप्पू यादव का पूरा जो फोकस है उसी वोट पे है, इसलिए उधर के वोट में तो डेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो यादव मुस्लिम बाहुल जो क्षेत्र है उसी में विचरण कर रहे हैं, उसी में तोड़ रहे हैं, इसलिए उनका एक एजेंडा है। उनका एजेंडा अपनी जीत नहीं है, इसलिए कि वो असंभव है, जीतना उनका संभव है ही नहीं। किसी मुस्लिम यादव वोट पे अगर जीत हो जाती है यहाँ तो कांग्रेस जीत जाती। 3,75,000 वोट आया था, वो संभव नहीं है। तो वो तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहे हैं, हम जीतेंगे ना तुमको जीतेंगे, इस चीज़ का ये कर रहे हैं। एक बात कि ये जो हमारा कांग्रेस और राजद का या जो महागठबंधन का वोट है 3,75,000, वो तो है ही। उसके बाद जो उनके अपने समाज का है बीमा भारती के, वो भी आप वोट मानिएगा कि नहीं मानिएगा, वो अपने साथ 3 लाख वोट लेके आए हैं। पप्पू यादव कितना वोट लेके आए? हालांकि मैं उनका नाम लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए इसमें निकल गया कि ये जो दूसरे जो दावेदार हैं वो कितना वोट लेकर के आए। इस पे 3 लाख इनके पास है। अगर इनके पास ऊपर यादव और अल्पसंख्यक वोट चढ़ता है तो इनकी जो जीत सुनिश्चित है। वो बता दें, किसी समीकरण से साबित करके बता दें कि पप्पू यादव जी की जीत हो सकती है, कोई रास्ता नहीं है जीत। लेकिन भ्रम फैलाना, झूठ सच करना, लोगों को भ्रमित करना और अपनी रोटी सेकना, यही उनका राजनीतिक चरित्र है। राजद के मैनिफेस्टो में सर यहाँ एयरपोर्ट का मामला है, आप लोग देख रहे हैं कि क्यों ये लेट हो रहा है इतना और कहाँ लगता हुआ ये? कोई किसी परिचय के मोहताज नहीं है और आप से पूछ लीजिए। मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में, मेरे अच्छे दोस्त हैं, बड़े नेता भी हैं, ये बीबीसी के दिल्ली ब्यूरो के रहे। वो मैं अपनी बात बता रहा हूँ। एक सवाल उधर से आया कि पप्पू यादव के टिकट को कटवा दिया। पप्पू यादव के पास में टिकट किस पार्टी का था जो उसको कटवा दिया? पप्पू यादव को तो कोई टिकट नहीं था। पप्पू यादव तो बेटिकट थे, कैंची छाप थे। वो जो ज्वाइन किए कांग्रेस को अपनी पार्टी मर्जर के लिए, तो वो तो 4 आना का मेंबर भी नहीं बनाया कांग्रेस ने इनको। उनके साथ तो ऐसा बड़ा कांग्रेस किया, इनको मेंबर कहाँ बनाया? अब कल की बात है, कल राहुल गांधी भागलपुर के सभा से बीमा भारती को अपने इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार घोषित कर दिए। तो कहाँ रहा पप्पू यादव? दूसरी बात है, पप्पू यादव आज पूर्णिया को कहते हैं कि मैं पूर्णिया का बेटा हूं, तो फिर 2014 में और 2004 में मधेपुरा क्यों लड़े? उसके पहले 1990 में वो सिंहेश्वर कैसे लड़े? 95 में सिंहेश्वर उनकी जमानत जब्त हुई, 5वां नंबर पर ये थे और 6,000 वोट मात्र आया था। गत लोकसभा का चुनाव जो लड़ा पप्पू यादव, तो गत लोकसभा के चुनाव में पप्पू यादव की जमानत जब्त हो गई है। उनका ऑन द रिकॉर्ड निकाल के देखिए। अब आज पप्पू यादव कहते हैं पूर्णिया का बेटा है, वो कहते हैं पूर्णिया का विकास तेजस्वी जी नहीं किए। यहाँ से तो पूर्णिया से 3 बार एमपी रहे, वो कौन सा विकास किए? जाति आधारित गणना आपने करवाया है, जाति आधारित गणना आपने करवाया है। पूरे बिहार में राजद ने 2 मुस्लिम चेहरा को दिया, जबकि 18% आबादी है मुस्लिमों की। जातीय आधारित 8 कैंडिडेट है पूरे बिहार से। जातीय आधारित इलेक्शन इसका एक जवाब मैं देता हूँ। आपको ये तो दिख रहा है कि 2 ये दिया है, ये बताइए 4 MLC बनाए, 4 बनाए, उसमें 2 मुसलमान बनाए, तो 50%, आप तो 18% की बात करें, 50% रिप्रेजेंटेशन मिला। राज्यसभा में 5 में 2 हमारे मुसलमान सांसद थे, कितना परसेंट हुआ? 2019 में, अभी एक बार अगर मान लीजिए किसी कारणवश ये हुआ है, 2019 में 18 लड़े थे, 18 में 5, 35%। वो सारी चीज़ आप भूल रहे हैं। अभी काउंसिल में जिसमें हम भी 50%। तो जो चीज़ नेगेटिव है उसको आपको उठाना जरूरी है। जो चीज़ आपको लग रहा है कि अच्छा इस पे ये किया जाए, लेकिन राजद को किसी चीज़ को साबित करने की जरूरत नहीं है। राजद ने अल्पसंख्यकों को, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित को बोलने का हक, मानने का हक देने का काम किया है। यही राजद की और लालू प्रसाद यादव की उपलब्धि है और इसी को आगे लेकर के हमारे नेता तेजस्वी यादव आगे बढ़े। तो इस पे कोई सवाल करना ही बेमानी।
हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार लालू यादव एक ऐसा नेता है जिन्होंने माइनॉरिटी कमीशन की स्थापना किया। भारत में माइनॉरिटी कमीशन नहीं था। माइनॉरिटी कमीशन की पहली बार स्थापना लालू यादव किए थे बिहार से, और उसका शुरुआत पूरे भारत में हुआ है।